इस पागल बूढ़े ने जिया के पैरों को पकड़ लिया और उसे बस में चढ़ने से रोकने लगा है। बस ड्राइवर भी उसका इंतजार किए बगैर आगे बढ़ता है। तभी जिया हैरानी से बस में बैठे एक अजीब से आदमी को देखती है और इधर बूढ़े का चेहरा तो और भी ज्यादा डरावना था। पर जिया उस बूढ़े की मदद करती है और उसे अपने पीठ में उठा लेती है। फिर उसे उसके घर तक छोड़ने के लिए आगे बढ़ने लगती है। कुछ दूर चलने पर उसे एहसास होता है कि बूढ़ा का शरीर अब काफी भारी पड़ने लगा है। थकान के मारे चूर होकर जिया बूढ़े को नीचे उतार देती है। तब वो बूढ़ा उससे अजीब बातें करता है। इतने में ही एक टैक्सी वहाँ पर आती है तो जिया टैक्सी वाले को जल्दी से रोक लेती है। फिर वो बूढ़े को साथ ले जाने के लिए पीछे मुड़ती है तो देखती है कि बूढ़ा वहाँ से गायब हो चुका है। इस बारे में जब वो ड्राइवर से पूछती है तो वो बताता है कि आप तो शुरू से ही अकेली खड़ी थी। जिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद वो टैक्सी में बैठकर घर के लिए निकल जाती है। थोड़ी दूर आगे जाकर वो टैक्सी से उतरकर देखती है कि एक बस का एक्सीडेंट हो चुका है और ये वही बस है जिसमें बैठकर वो घर जाने वाली थी। यानी कि उस बूढ़े ने जिया की जान बचा ली है। तभी जिया को याद आता है कि ये तो वही रोड है जिसमें किसी अजीब से इंसान ने कार एक्सीडेंट के जरिए उसके माता पिता को मार डाला था और बचपन में ही उसने अपने परिवार को खो दिया था। इसके बाद जिया जल्दी से बस में चढ़कर लोगों को देखने लगती है। वो एक लड़की के पास जाती है जो मरी हुई हालत में लग रही थी, लेकिन वो अचानक से आंख खोलती है जिससे ये डर जाती है। पर जिया को उस अजीब से इंसान की तलाश थी जो उसे बस में कहीं भी नहीं मिलता है। इसके बाद ये बस एक्सीडेंट में बचे एकमात्र लड़की के पास मिलने के लिए आती है। वो लड़की को उस अजीब से आदमी का फोटो दिखाती है तो लड़की का चेहरा डर के मारे पीला पड़ने लगता है। तब ये जल्दी से पुलिस स्टेशन में फोन करके इन सब चीजों के बारे में बता ही रही होती है कि तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है। ये वही आदमी है जिसे उसने बस में देखा था और जिसकी तलाश वो बचपन से कर रही है। दोनों की नजरें आपस में टकराती है जिसके बाद दोनों बाहर में आकर मिलते हैं। जिया उससे पूछती है कि क्या वो तुम ही हो जिसने मेरे माता पिता को मारा है। इस पर लड़का उससे कोई खास जवाब न देकर उसे सबूत ढूंढने के लिए कहता है और वहाँ से आराम से जाने लगता है। रात के समय में हॉस्पिटल वाली लड़की पर एक अनजानी हमला होता है। जिया तुरंत उसके पास जाती है और उसकी सुरक्षा के लिए वो लड़की को अपने साथ अपने घर पर ले आती है। ये लड़की जिया के घर पर आने के बाद अजीब तरह से मुस्कुराती है। आधी रात को लड़की अचानक से जिया के करीब आती है जिससे वो पूरी तरह से डर जाती है। लड़की कहती है कि मैं आपको बस एक्सीडेंट वाली घटना के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आपने हॉस्पिटल में जिस आदमी का फोटो दिखाया था उसी ने हमारे बस का एक्सीडेंट कराया है और वो मुझे भी जान से मार देना चाहता है। इतना कहकर वो इमोशनल हो जाती है पर असल में ये लड़की बस नाटक कर रही थी। तभी अचानक एक कांच का बर्तन नीचे गिरकर टूट जाता है। जिया उसे उठाने के लिए नीचे झुकती है और अगले ही पल एक कांच का टुकड़ा लड़की के गर्दन के पास ले आती है। जिया को इस लड़की पर पहले से ही शक हो रखा था। जिसके बाद ये लड़की अपना असल चेहरा दिखाती है और उसका चेहरा एक आदमी के रूप में बदल जाता है। ये देखकर जिया भी हैरान रह जाती है और उसे ये समझते देर नहीं लगता कि हर कांड के पीछे इसी इंसान का हाथ है। यहाँ पर जिया की जान खतरे में पड़ चुका है। लेकिन तभी उसी आदमी का एंट्री होता है जिसे जिया ने बस में देखा था और जिससे वो हॉस्पिटल में भी मिल चुकी है। ये आदमी हर बार ही जिया की मदद किया करता था लेकिन जिया ने उसे कुछ और ही समझ लिया था।